जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसी कई कहानियां हैं जो हमने आज तक नहीं सुनी और उसका जिक्र किसी किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। दरअसल हम आज के लोग मंदिरों को मूर्तियों से जानते हैं। सच तो ये है कि ड्रैगन और डायनासोर से पहले भी एक दुनिया थी जहां पर कई तरह के विचित्र प्राणी हुआ करते थे। उनमें से एक प्राणी था, यानी जो कि बहुत ही खतरनाक था, प्राचीन नाम की एक बुक में यानी का डिस्क्रिप्शन दी है और कई मंदिरों में जाने की मूर्ति भी पाई जाती है। मलाई नाम का जंगल था। यहाँ पर कई सारे नागवंशी रहा करते थे और वहीं पर एक खजाना दफनाया गया था जिसको पाने के लिए कई लोग आए और पर आया वह मारा गया है। फिल्म ने हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पति पत्नी को देखते हैं जो किसी से कर भाग रहे थे। उनके पीछे जो लोग पड़े हुए थे दरअसल वो उनको मारना चाहते थे। पति पत्नी बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे। प्रकाश दारुण उनका पीछा कर रहे थे। उन्हें मारने के लिए हो भागते हुए नागामलाई जंगल के बॉर्डर में पहुंच जाते हैं और जब वो खरीदारी देखते हैं तो वह अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। उसके बाद ही पति पत्नी जंगल के अंदर जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन गुरु सेवा जो उस आदमी की आंखें खुलती है तो उसकी बीवी उसे को गाती है विवी की तरफ देखता है तो वह जगह ही नहीं थी। तभी उसे आसमान से आवाज आती है और वह उसकी बीवी की आवाज सुनकर डर जाता है और पीछे देखता है जहां पर उसकी बीवी भी गायब हो गई थी। कि देखकर वह रोने लगता है और अपनी बीवी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपनी बीवी वापस से पीछे नजर आती है। उसे उठाता है और उसे कहता है कि उन्हें यहां से निकलना होगा। प्रभु से लेकर तुरंत वहां से आगे बढ़ने लगता है। घटना को देखकर उसे याद आता है कि वह दरअसल नागमलाई जंगल में है जहां पर कोई भी नहीं आता जाता और उसे उस खजाने के बारे में भी पता था। इसीलिए वह उस पेड़ के पास पहुंचता है जहां पर वह खजाना रखा गया था और लकड़ी से उस पेड़ के नीचे खोजने लगता है। उसके ऐसा करने पर एक हाथी वहां पर उतरे बंद हो जाता है क्योंकि उसका पीछा करने लगता है और उसे उठाकर वह जान से मार डालता है। हम देखते हैं कि दरअसल एक किताब नंदिता नाम के कार को लॉजिस्टिक बढ़ रही है। रिश्ते के साथ तमिलनाडु निकल जाती है। उसके बारे में और जानने के लिए वहां पर एक राइटर के घर पहुंचती है जो कि ऐसी ही कहानी लिखा करता था और उसने भी साल पहले हिंदू इतिहास के बारे में लिखना बंद कर दिया था। जब उससे मिलने के लिए जाती है तो वह उसे देखकर काफी खुश होता है। से पूछता है कि आखिर उसका यहाँ पर कैसे आना हुआ था। उसे बताती है कि दरअसल वह यहाँ पर किसी चीज के बारे में जानने के लिए आई है। तो कहती है कि कई साल पहले उसने नंदीवर्मन नाम के एक बंदे के बारे में बुक लिखी थी। पड़ोसी बुक के बारे में जानना चाहती है। बंदा उससे कहता है कि वह तुरंत यहाँ से चली जाए, लेकिन वो उसे प्रभु करने लगती है और से कहती है कि क्या उसमें हिम्मत नहीं है वह बुक दिखाने की। किसी भी उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे तुरंत अपने ऑफिस में ले जाता है जहां पर रोक देता है, जो कि आखिरी बची हुई थी, और से कहता है कि इसमें वर्मन के बारे में सब कुछ लिखा है। हम नंदिता उस बुक को पढ़ने लगते है जहां पता चलता है कि बर्मन दरअसल एक कॉलेज स्टूडेंट था और आगमन आएगी खजाने को पाना चाहता था। इसीलिए हुए कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया था और उससे उसने मदद मांगी थी, लेकिन आजकल से उस खजाने का पता नहीं बताना चाहता था। महीनों से कहता है कि अगर वह से खजाने का पता बताएगा तो इसमें उसका भी फायदा है कि 1000 लाने में कामयाब हुआ तो कुछ हिस्सा उसे भी देगा। हो से भी कहता है कि उसे पता है कि उसके पास में आपका दूसरा हिस्सा मौजूद है और एक उत्सव उसके पास है तो उसे फॉलो करके वहां पर पहुंच जाएगा। को आकलन से कहता है कि वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। से कहता है कि उसके पिता भी कई साल पहले इसी खोज में गए थे पर वह जिंदा वापस नहीं लौटे। 3 उसको पूरा भरोसा है कि वह उस खजाने को ढूंढ कर ही रहेगा, बल्कि वह अपनी टीम के साथ वहां पर जा रहा है तो चिंता न करे, वह ऐसे खजाने को छुड़ाया भी नहीं क्योंकि वह अपनी टीम और अपने पास जीपीएस ट्रैकर लगाकर रखेगा ताकि वो उन्हें देख सके कि वह कहाँ पहुंचे हैं। इस उनकी वह कलौंजी उसकी बात मान लेता है और दूसरे में आपको उसे दे देता है। अब वर्मा ने 3 तैयार करता है जहां पर उसने 4 लोगों को उस टीम में रखा था जिनके नाम होते हैं राम, रमेश, कैथरीन और किशोर। साथ ही में वर्मन ने उन्हें एक लोकल गाइड भी दिया था और उस भी गाड़ी से वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। फायदा सफर पैदल ही तय करते हैं
और उनका जो लोकल गाइड होता है वो उन्हें राह से भटकाने की कोशिश करता है। के पास एक बुक थी जिसमें वहां में आप था, हर रोज को फॉलो करता है और उन्हें भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिससे वह उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ जाने लगते हैं। राम कहता है कि और बर्मन को इस बारे में पता चला तो वह उन सबको जान से मार डालेगा। तो किशोर कहता है कि जब उन्हें खजाना मिल जाएगा तो वर्मा को बारे में पता भी नहीं चलेगा, खजाने को आपस में बांट लेंगे और गाइड का हिस्सा भी उसे दे देंगे। अफसर उस खजाने की तरफ अलग से जाने लगते हैं। प्रभाव पर हमें पंछी को देखते हैं जो कि उन पर नजर बनाए हुए था। इसे वर्मन नदी किनारे बैठा होता है और तभी उसके पास एक बंदर आ जाता है जिसे देखकर भागने लगता है और उसके पीछे कई सारे बंदर भागते हैं, इसे कि वो एक गड्ढे में जा गिरता है। अब जगह आती है तो सभी आराम करने का तय करते हैं, किसी वाहन चलाते हैं और पास में टेंट लगा लेते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर कब तक उन्हें वह खजाना मिलेगा। उसी रात को जब वो सब भी सो जाते हैं तो उनका लोकल गाइड उठता है और उनकी टेंट से वह हमें आप देख लेता है और वहां जाने का रास्ता उसे पता चल जाता है। गाड़ियों ने भटका देता है और वह हाथी वाले जंगल में उन्हें नहीं ले जाता बल्कि उन्हें टाइगर वाले जंगल में ले जाता है। पर वहीं पर फौजी की ड्रेस पहने एक आदमी होता है जो कि उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। अभी आदमी कौन था इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा कि उन्हें आगे ले जाता है तो उनके सामने टाइगर आ जाता है। इसे देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। टाइगर उनका पीछा करता है, उन्हें मारने के लिए डर के मारे भागते हैं, जिससे कि वो लेट हो गए थे। जब अकेली होती है तो वह अपने फोन का सिग्नल चेक कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर कीड़ा आता है जो कि उसके कान के अंदर घुस जाता है, जिससे कि उस जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर किशोर और राम जो अपने दोस्तों को ढूंढ रहे होते हैं उनके सामने हाथ आ जाता है, जिसे देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। ब्राह्मी पेड़ पर चढ़ जाता है, जिससे कि वह हाथ थी उसे नहीं पकड़ पाता और जगह वहां से चला जाता है तो वह नीचे आ जाता है। बर्मन जब जंगल में होता है तो उसे रम्या मिलती है। पड़ोस उठाकर पूछता है कि आखिर किशोर कहाँ पर है। इधर कैथरीन नदी किनारे होती है जो कि अपना मुंह धो रही थी, लेकिन तभी वहां पर और टाइगर आ जाता है क्योंकि उसे जान से मार डालता है। जेवरात हो जाती है तो वह गाइड उसमें आपके जरिए उस पेड़ के पास जाने के लिए निकल जाता है। जब उसमें आपको फॉलो कर रहा होता है तो कुछ आजमाएं उसे देख रही थी पेड़ के पास पहुंचता है जिसके नीचे खजाना रखा हुआ था और ये देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जब वहां पर इकट्ठा करने के लिए जाता है तो वहां पर का जाना जाता है जो कि भाला उसे फैक्टर मारता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। यानी कि जो भी उस खजाने के पीछे आएगा लालच के चक्कर में उसका यही हश्र होगा और वह माना जाएगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है तो उस राइटर से पूछती है कि ये तो अधूरी कहानी है, उसे जानना है कि आगे वहां पर क्या होने वाला है। नंदिता उसे पढ़ना शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल उस जंगल में कई सारी मायावी चीजें हैं और वहां पर गरुड़ के वंशज भी रहते हैं, रूप में उस जंगल में मंडराते रहते हैं। वहां 3 पंछी आते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसमें से एक था और 2 मादाएं थीं। उनसे कहती हैं कि उन्हें किसी भी हालत में उस ट्रेजर को लेना होगा। कहते हैं कि आखिर उन रेजर को कैसे हो ले सकते हैं कि उनके दुश्मन जो नाग हैं वह सभी उसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन वो कहती हैं जो ट्रेजर है वह शिव भगवान का है, पश्चिम भगवान की कृपा से नावों का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए उन्हें किसी ऐसे नागवंशी को ढूंढना होगा, किसी कोई भी नाम चोट न पहुंचे आए और उसे उस ट्रेजर को निकल पाएंगे। परिणाम वंश का वारिस पहले ही इस जंगल में आ चुका है। प्रदूषण वह कोई और नहीं बल्कि वह बारमन था। लेकिन प्लान करते हैं कि वह बर्मन के जरिए उस ट्रेजर तक पहुंचेंगे ताकि लोग नाव को हरा सके और उन्हें जान से मार सके कि जब वर्मन ने किशोर को बांध दिया था, से विश्वासघात कर रहा था, किसी वजह से एक लड़की और उनका गाइड भी मारा गया है और बाद गमन किशोर को खोल देता है और उसे कहता है कि आइंदा उसे चीर न करें, कि अगली बार अगर वो चीज करता हुआ पकड़ा गया तो वह उसे जान से मार डालेगा। उसके बाद वह नाप लेता है और उन सबसे कहता है कि किसी पेड़ पर कोई भी नाग का सिंबल दिखे तो उसे बताएं कि उसके अंदर ही खजाना होगा। इसीलिए वह सभी अब एक एक करके सारे पेड़ों को ढूंढने लगते हैं और तभी बर्मन को एक पेड़ नजर आता है जिसके ऊपर निशान बना हुआ था और उसे लगता है कि उसके अंदर ही खजाना होगा। उसके बाद उस आदमी को कांटेक्ट करता है
और उसे बताता है कि उसने वह पेड़ ढूंढ लिया है जिसके नीचे खजाना है। लेकिन वॉर को लॉजिक से कुछ बताना चाहता था। फिल्म से पहले ही उसका फोन काट हो जाता है। इससे पहले ही उसके नेटवर्क चले जाते हैं। जो को आगे बढ़ते हैं तो अचानक से उन पर ट्राइब लोग हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बुरी तरह पीटते हैं। और वह रम्या के समय गुजार देते हैं। किसी रम्या की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद दमन का सामना करता है और उन्हें पीटता है। लेकिन तभी वहां पर वह गरुड़ बंशी आ जाती है, के रूप में थी। देखकर वो ट्राइब डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब रात को सभी करुणवंशी प्रार्थना करते हैं। यहां से आसमान से उनकी तरफ एक शस्त्र आता है किसी, कि वह नागों से लड़ सके। होते ही वह आगे लॉज बर्मन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वर्मन ने सारे जीपीएस बंद कर दिए थे। इसी वजह से वो बंदा उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। सेवा दमन किशोर राम जंगल में अंदर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने को बुरा आदमी आ जाता है। दुनिया हमें कुछ देर पहले दिखाया गया था। बाद में उनसे कहता है कि जंगल खतरे से खाली नहीं ही है। उसके साथ चले, जहां वह का इतिहास उन्हें बताएगा। उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। आदमी वहां की कहानी बताना शुरू करता है कि आखिर उस ट्रेजर की क्या हिस्ट्री थी। तो कहता ही कई साल पहले यहाँ पर काशीकर मुनि रहा करते थे। प्रकाशमय मुनि जी सूरी और रही नाम की दो बहनें थीं। उस मुनि की छोटी बहन की शादी मीसा से हुई। प्रकाश वर्ष है। उसने कई सारे स्तर को बच्चे मांगे और का ने जब उसे वरदान दिया तो उसे कई सारे साहब के बच्चे हुए थे। उसी बड़ी बहन कोई बात पता चली तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि उसकी बहन के बारिश से शक्तिशाली बारिश को अपना बनाएगी। इसीलिए उसने गरुड़ भी बच्चों का वरदान मांगा ताकि वह अपनी बहन से लड़ सके। और मुनिवर ने जब उसे वरदान दिया तो उसे कई सारे ईगल बचे हुए। और तब से ही उन दोनों बहनों में जंग छिड़ गई। जहां पर पहुंची और सड़क में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। लेकिन आएगा जो दूसरा बेटा था, उसका नाम वासुकी था, के गले में विराजमान था। इसीलिए भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वह सीधा नागवंशी के साथ हो गए। और नागमणि ने तो कहीं दी पनागमणि पत्थर की रक्षा करने की जिम्मेदारी उन्होंने सड़कों को दी, क्योंकि वो एक ऐसा पत्थर था जिसे पाकर कोई भी सारे लोगों पर राज कर सकता था। अगर यह चाहते थे कि वह मणि उसे एमए ले, इसीलिए उसने सड़कों पर हमला बोल दिया। और कौन से लड़ाई करने लगे। नागों ने उस मणि की रक्षा करने के लिए एक नागलोक बनाया। और उन लोग आज भी जंगल में कहीं पर मौजूद है। किसी भी दृष्टि में नहीं आता है। उसके अंदर जाने के लिए एक भाला चाहिए होता है, क्योंकि मायावी भाला है। पैसिफिक नागवंशी ही उसको पाकर उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उस भाले की रक्षा कर ली गई थी और यहाँ तक कि रावण ने भी उसकी रक्षा की थी। रावण का मंच पर जो आखिरी राजा था उसका नाम वीरपुत्र था। और ब्रिटिश समाज वहां पर आया तो वीरपुत्र ने उससे बहुत ज्यादा लड़ाई करे। तरफ को भी उसने बहुत ही बुरी तरह मारा था। केवल भाले का पर्दा उन लोगों को भी चल चुका था। इसीलिए वीरपुत्र ने अपना फेवरेट हाथी अश्वत्थामा को अपना बैटल में चुना। पार्षद हम इतना खतरनाक था कि वह सबको मार सकता था। वीरपुत्र है, बघेला पड़ गया था तो उसके लोगों ने ही उसे मारने की साजिश रची। वीरपुत्र को इस बारे में पता चला तो उसने काली माता के पूजन का आयोजन किया गया और उसने काली माता की किताब कुंजिका को उसी जंगल में दफना दिया ताकि वो किसी के हाथ न लग सके। पूजा में प्रसाद में जहर मिला दिया गया था और भी पुत्र ने जब उसे पिया तो उसकी वहीं पर मौत हो गई। दादी ने उसकी जान बचाने की कोशिश करी तो उन लोगों ने उस हाथी को भी मार डाला। और तब से ही वहां पर लोग खजाने की तलाश में आने लगे। देंगे को भी खजाना आज तक नहीं मिल पाया कि जो कोई भी उस खजाने के पास भी आता है तो वीरपुत्र और उस हाथी अश्वत्थामा की आत्मा वहां पर आ जाती है, क्योंकि उन्हें मौत के घाट उतार देती है। लोग सुनते हैं तो राम अंकल से कहता है कि ये कहानी उसकी मनगढ़ंत लग रही है तो वह बकवास बंद करे। लेकिन वह कहता है कि ये कहानी मनगढ़ंत नहीं है, क्योंकि दरअसल वो भी एक वीरपुत्र का ही वंशज है। तभी वो इस कहानी को अच्छी तरह जानता है। वर्मा जब सुनता है तो वह हैरान हो जाता है और तुरंत एक चाकू उठाकर उस आदमी का गला काट देता है। उस बंदे ही वहीं पर मौत हो जाती है और उसके बाद उसके मंदिर में जाकर को झूमने लगता है। उसके बक्से में उसे एक में आप मिलता है। करो समझ जाता है कि उसे कहां पर जाना है। उसके ऐसा करने पर उसके बाकी दो दोस्त बहुत ज्यादा हैरान थे और उदार भी रहे थे ही, कहीं वो उन्हें बिना मार डाले।
इतर राम किशोर जब भागे जा रहे होते हैं तो किशोर को एक साथ पकड़ लेता है और उसे निगल लेता है। और राम जब आगे भाग रहा होता है तो उसके पास कई सारे सांप आ जाते हैं, क्योंकि उसे जान से मार डालते हैं। वर्मन जी जब वहां से जा रहा होता है तो एक नाग उसके ऊपर आ जाता है। वहां पर गरुड़ वंशी आ जाती है, उसको अपने पंजों से दबोच लेती है और उसे ऊपर ले जाती है, क्योंकि वे ऐसा नहीं चाहती थी कि वह वर्मन को यहां से ले जाए। चाहे कहानी पढ़कर नंदिता बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। और राइटर जी कहती हैं कि उसे आखिरी कहानी भी जाननी है। किसी राइटर उसे बाकी के पन्ने देता है, लेकिन राइटर उसे कहता है कि आयकर के पन्ने वह बिल्कुल भी ना पढ़े। तीनों कहती हैं कि उसे पढ़ना जरूरी है। पिछले दिनों से आगे के पन्ने दे देता है, और जब वह थोड़ी पढ़ती है तो झगड़ा चलता है कि बर्मन छूट की एक अजीब सी जगह पर पहुंचा था और वहां पर उसे गरुड़ मिलने के लिए आया था। यहां पर उसे वह भाला भी मिला था। उसने उस भाले से उस खजाने के लिए खुदाई शुरू करें तो वहां पर गर्ववंशी भी आ गए थे, और अश्वत्थामा और वीरपुत्र की आत्माएं भी वहां पर आई थीं। उसे मारने के लिए किंगडम वंशियों ने उसे बचा लिया था। उनके मध्य ही यानी उठ गया और उन सबका सामना करने लगा। और यानी जो था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर था। उसने के करके सबको मारना चाहा, जहां पर गरुड़ यानी का सामना नहीं कर पाए। और उनकी जो लीडर थी वो डर के मारे वहां से भाग निकली। सबसे शक्तिशाली था और उसको कोई नहीं हरा सकता था। प्रभावी शेषनाग भी आ गए थे उसकी रक्षा करने के लिए किसी भी हाल में, और नागमणि गरुण वंशी को नहीं दे सकते थे। यहीं पर खत्म हो जाती है, परंतु ही कहानी पढ़कर हैरान हो जाती है। पुरातन उसे कहता है कि अभी भी उसकी भूख नहीं मिटी होगी, कि आगे उसे कुछ भी नहीं